प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों डरा मैं, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। ये जो मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। डरा मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी ना कदे करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी। करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी, लभदा अली जिवें गुमी होई पेड़ नू, लभदा अली जिवें गुमी होई पेड़ नू। करदा इंज मेरी डाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी रखियो खलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लख दूत मेरी रखी लियो खलदा। एड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मेरे नाल है, मेरे नाल है। कि हम खुदा के कलाम से वाबस्ता होकर खुदा के कलाम की गहराइयों को आपके अंदर उतार पाएं, क्योंकि ये तो हमें बाखूबी मालूम है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करता है। जब आप खुदा का कलाम सुनने के लिए बैठे हैं तो जरूर है आपके पास बाइबल भी होगी। जरूर है कि आप अपने घर में बैठकर बड़े ताजीम के साथ खुदा के कलाम को इज्जत देंगे। इस क्रूशल वे में, इस क्रूशल टाइम में हमारी दिली तमन्ना है कि आपके घर में खुशहाली बनी रहे। आपका खुदा मेरा खुदा जो एक है, हम लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करें। आइए आज खुदा के कलाम से वाबस्ता होते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। थिस्सलुनीकियों को कलीसिया को खुदा का बंदा पौलुस एक बात समझाने लगा। क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम हो, बड़े ध्यान से, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि मैं तुम्हारा मुस्ताक हूं और मैं चाहता हूं कि तुम खुदा में कायम रहो। यही पढ़ा था ना अभी आपने। अब कह रहा है अगर अब तुम खुदा में कायम हो तो हम जिंदा हैं, हैं? तो हम जिंदा हैं। अगर देखिए, अगर आप खुदा में कायम हैं तो हमारी जिंदगी है, क्योंकि हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आपको खुदा कलाम सुनाते रहेंगे।
फिर से पढ़िए याद लाइए। क्योंकि हाँ। अब अगर तुम खुदावन में कायम हो हाँ। तो हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं। आगे तुम्हारे बाइस अपने खुदा के सामने हमें जिस कदर खुशी हासिल है हाँ। उसके बदले में किस तरह तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र अदा करें। लिखा है अगर तुम खुदा में कायम रहोगे तो मैं खुदा से तुम्हारे लिए शुक्रिया अदा पेश करूंगा। आपके कायम रहने से बहुतों को जीवन मिलता है। वो सूबेदार खुदावन यीशु मसीह में कायम हुआ तो उसके सारे खानदान को जीवन मिला। बाइबल में ऐसे किस्से हैं जो खुदा में कायम हुए तो उनको ही फायदा नहीं हुआ, उनके सारे खानदान को फायदा हुआ। देखिए बाइबल में एक राहब का जिक्र है ना, वो तो वैश्या थी, वो तो खुदा की बादशाहत में जाने की भी लायक नहीं थी, लेकिन वो खुदा में कायम हुई खुदा के दो बंदों की एडवाइस पर। तो वो खुदा में कायम हुई तो लोगों ने उसके जरिए जिंदगी पाई। जो उसके घर में था कोई नहीं मरा, सारा यरो शहर खत्म हो गया, यरो की 60 हाथ ऊंची दीवार गिर गई, लेकिन अगर नहीं मरी तो कौन नहीं मरा? जो राहब के घर में रहता था। इसी तरह जो आपके घर में रहता हो, अगर आप खुदा में कायम हुए तो सबको खुशी मिलेगी, सब खुश रहेंगे आपके ईमान पे कायम रहने से। एक आयत और पढ़िएगा, पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में ऐसे लिखा, तुम ईमान में मजबूत होकर। नंबर 1, आपको बहुत बड़ा काम करना है। जब इंसान किसी जानवर से लड़ने जाता है, जब इंसान किसी दुश्मन से लड़ने जाता है तो बहुत सी चीजों से मुलव्वस होके जाता है। एक ही हथियार नहीं रखता, कई हथियार अपने पास रख के लेके जाता है। इसी तरह पतरस खुदावन के लोगों को सिखा रहा है कि तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका और ये जानकर उसका मुकाबला करो। ये देखिए, पहले तो आप ईमान में मजबूत होइए और फिर आप मुकाबले के लिए जाइए। अगर आप बगैर मजबूत हुए ईमान से आप लड़ने जाएंगे तो आपका हशर पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगा। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो, ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई हाँ जो दुनिया में हैं हाँ ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। सुनिएगा, जब आप ईमान में मजबूत हो जाएंगे दुख तो आप उठाएंगे, लेकिन शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा। ईमान की मजबूती बहुत जरूरी है, तभी आप कायम किए जाएंगे, तभी आप शैतान से लड़ पाएंगे। दाऊद ने भी तो दुख उठाया, ईमान में मजबूत था। वो लड़का ही बड़ा ईमान में, मेरे को पूरी बाइबल में उससे ज्यादा ईमान में मजबूत नहीं दिखा। जबकि साउल की सारी फौज डर के पीछे हो रही है। अब देखिए उसकी फौज में 1 लाख तो आदमी होंगे, और जब वो चिल्लाता था जाती चूल्हे तो वो भागते थे पीछे। इसके माने उनमें कोई भी ईमान में मजबूत नहीं था। दाऊद के 2 भाई भी वहीं थे सेना में, वो भी ईमान में मजबूत नहीं थे। क्या उन्होंने अपने भाई को नहीं देखा होगा? क्या उसी दिन पहले दिन देख रहे थे जब उसने आके बताया होगा घर पे, पापा पापा आज तो शेर आया था और वो भेड़ के बच्चे को दबा के ले गया मुंह में, मैं उसके पीछे भागा और मैंने उसका जबड़ा पकड़ के खोल दिया और उस बच्चे को बचा। क्या नहीं जानते थे कि ये लड़का कितना अच्छा है? जब ये काम कर सकता तो हम नहीं कर सकते? लेकिन वो ईमान में मजबूत नहीं थे। हाँ, वो ड्यूटी दे रहे थे। आज भी बहुत से क्रिश्चियन ईमान में मजबूत नहीं है। हाँ, चल रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, टाइट दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ईमान में मजबूत नहीं। दाऊद ईमान में मजबूत था। 6 हाथ 1 बालिश, वो जाति जूलियत की का कद 6 हाथ 1 बालिश, 6 हाथ 15 फुट, क्यों 2.5 फुट का हाथ होता है, और 1 बालिश 9 इंच, 15 फुट 9 इंच ऊंचा आदमी। और ये बेचारा इतना बड़ा तो नहीं होगा, ये ईमान में मजबूत हो। मनु क्या कह रहा था? आज मेरा खुदा तेरे को मेरे हाथ में, वो डंडा लेके जा रहा है, उसके हाथ में तलवार है, भाला है, ढाल है, और एक नौकर उसके आगे चल रहा है, और तू कह रहा मेरा खुदा तेरे को मेरे हाथ में। ये थी ईमान की मजबूती। ईमान
यीशु मसीह ने दिखाई मजबूती और कहने लगी आज तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। देखिएगा यीशु मसीह के ईमान की मजबूती, कह ना हाँ जब ईद क़यामत आएगी तो जिंदा हो जाएगा। तो मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा था, अगर तू ईमान रखेगी, यीशु मसीह के साथ रहने वाले जिस खानदान से यीशु मसीह प्यार करता था वो कह रही थी हाँ हो जाएगा जिंदा, हो जाएगा जिंदा। उसने कहा अगर तू ईमान रखेगी तो आज तो खुदा का जलाल देखेगी। हमें ईमान की मजबूती में रहेंगे तो जलाल देखेंगे। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द गॉड। जब आप ईमान में मजबूत होंगे, आज आपको ईमान में मजबूत होना है ताकि शैतान के जलते हुए तीरों का आप मुकाबला कर सके। तभी तो आप लोग कायम किए जाओगे। आपकी मजबूती आपको कायम करेगी। आप दौलत में मजबूत मत बनिए, ताकत में मजबूत मत बनिए, अकल में मजबूत मत बनिए, खूबसूरती में मजबूत मत बनिए। आप सिर्फ ईमान में मजबूत बनिए तो आपकी जिंदगी बदहाली में नहीं खुशहाली में बदल जाएगी। आप दाऊद की तरह खुश होंगे। सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, जब आप ईमान में मजबूत होंगे। मजबूत तो एक ही लड़का हुआ था भाई, हजारों लाखों में एक लड़का कह रहा था आज तेरा सर काटूंगा, तेरा सर काटूंगा। बताइए छोटा सा लड़का कह रहा तेरा सर काट डालूंगा, और उसने करा भी। इतना ईमान में मजबूत था, उसी की तलवार से उसका सर काट डाला और सर लेके आ रहा था। देखिएगा बाइबल में लिखा ना कि खुशी मनाना, और कलाम में लिखा है औरतें इतनी खुश हो रही थी दाऊद की ईमान की मजबूती को देखकर कि साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। यही चीज तो साउल को बुरी लग गई थी। आप दाऊद की तरह ईमान में मजबूत बनिए। आपको सर में दर्द हो रहा है, ईमान में मजबूत है। नहीं मुझे सर में दर्द नहीं हो रहा। आज मेरी तबीयत खराब है, मजबूत बनिए। नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं है, आज मैं खुदा के लिए खर्च हूं। मेरे पाँव में बहुत बार कभी कभार इतना जबरदस्त दर्द होता है, लेकिन मैं कहता नहीं, मैं खुदा के अंदर मजबूत बनूंगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं 69 साल की उम्र में खुदा ने मुझे अपनी मजबूती दी है। मैं खुदा के लिए शैतान से लड़ सकता हूं। हमें मजबूत बनना ईमान में। दाऊद मजबूत बना। देखिए वो लड़का यूसुफ इतना मजबूत था ईमान में। खूबसूरत लड़की उसको इम्प्रेस कर रही है। आजकल के जवान बच्चे, जवान लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। किसी खूबसूरत लड़की ने उनको यूं करके बुला ली तो भागे चले गए। उसने नोटों की गड्डी दिखाई तो उसी के पीछे भागे चले गए। अपने ईमान की मजबूती में नहीं रहे। आप ईमान में मजबूत बनिए तो यूसुफ की तरह आप किसी भी मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। वो ईमान में मजबूत था। उसने कहा ना मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दूंगा। ये थी ईमान की मजबूती। तभी तो खुदा ने उसको वो लक़ब दिया जो उस गैर मुबालिग में किसी को नहीं मिलता था। ईमान की मजबूती बहुत है मेरे और आपके लिए। अगर उन 3 लड़कों की ईमान की मजबूती ना होती तो एक दूसरे से कहते यार कौन देख रहा है यहां, हल्का सर यूं कर लो। लोग यही तो करते हैं, समाज में रहना है, हम खाते नहीं ले लेते हैं ना। इसके माने तुम बेटा ईमान में मजबूत नहीं हो। वो 3 लड़कों से सीखो, इतने ईमान में मजबूत थे और कह रहे थे राजा से, राजा तू हमें उठा के आग के भट्टे में डाल दे। और राजा ने भी गुस्से में आके कहा था इस आग के भट्टे को 7 गुना तेज कर दो। हाँ कह रहे कोई बात नहीं, इससे भी ज्यादा तेज कर दे राजा, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ईमान की मजबूती। कह रहे हमने पढ़ा है कि अपने खुदावन के अलावा किसी के आगे सिजदा मत करना। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मैं राजा में हूं और ये किसी और को कह रहे हैं। लेकिन उनकी ईमान की मजबूती ने उनको कायम रखा। आग किसी की सहेली को ही होती है, किसी का दोस्त को ही होती है। आग तो जला के राख कर देती है, लेकिन देखिए उनकी ईमान की मजबूती। आग के भट्टे में से बाहर निकाले गए। कुछ तो जलना चाहिए था ना। जब आग 7 गुना तेज हो गई, इतनी तेज हो गई जिन्होंने बाहर से उठा के फेंका बाहर वाले जल गए।
लेकिन उनकी ईमान की मजबूती में उनका एक भी बाल नहीं जला और उनके कपड़े भी नहीं जले और ना उनके पास से बदबू आई। ऐसी मजबूती, ईमान की मजबूती। राजा तो मना कर ले कि कोई 30 दिन तक दुआ नहीं करेगा ना, हम नहीं मानते तेरा हुक्म, हम तो अपने खुदा से दुआ करेंगे। उसके दोस्तों ने कहा होगा, दानियल भैया आपको पता नहीं 30 दिन के बाद शेरों के मान में डाल देंगे। लेकिन उसकी ईमान की मजबूती और उसकी ईमान की मजबूती ने उसके साथ ऐसा काम करा कि शेर छू भी नहीं पाए। मैं सोचता हूं यूं ऐसे बैठ गया हूं घुटनों पर और दानियल को देख रहे हूं। एक शेर कोई था, कई शेर थे। दानियल के ईमान की मजबूती ने दानियल को बचा लिया। और आपकी ईमान की मजबूती से आपके खुदा का नाम जलाल पाता है। दानियल की ईमान की मजबूती से उसके खुदा को इज्जत और जलाल मिला। 3 लड़कों की ईमान की मजबूती से नबूकदनेस्सर ने कहा, आज के बाद कोई भी इनके खुदा के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका खुदा ही जिंदा खुदा है। आपकी ईमान की मजबूती आपको तो संभालेगी, आपके खुदा के नाम को भी बुलंद और बाला करेगी। आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा की हजूरी में आइए, ईमान में मजबूत हो जाइए और शैतान से लड़िए। तो लिखा है शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। वही पहला पतरस 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में खुदावन का खादिम पतरस सिखाने लगा। देखिएगा, हाँ, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो, अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। लिखा है खुदा बाप कह रहा है कि अगर ईमान में कायम रहोगे दुख उठाओगे। उन 3 लड़कों ने दुख उठाया, दानियल ने दुख उठाया और भी बहुत से साथ सीधे। लेकिन बादशाहत मिलेगी आपको अगर आप ईमान में मजबूत रहेंगे और दुख उठाएंगे तो खुदावन आपको बुलंद और बाला करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़िएगा। बस आए भाइयों, बस आए भाइयों, साबित कदम रहो। कैसा साबित कदम रहो। कदम, साबित कदम किसमें? ईमान में। बस आए भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रिवायतों की तुमने हाँ। हमारी जबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है, हाँ। उन पर कायम रहो। लिखा है जो तुमने हमसे तालीम पाई है। ये खुदा का बंदा पौलुस कह रहा है, जो रवायतें और जो हमने आपको तालीम दी। एक दिन पौलुस यही तो कह रहा था, कहीं हमारी मेहनत तुम में बेकार न चली जाए। मैंने अपने चर्च के लोगों के साथ 34 साल मेहनत करी है और मैं नहीं चाहता हूं मेरी मेहनत बेकार जाए। ऐसी पौलुस कह रहा था, मेहनत बेकार न जाए। फिर से पढ़ी गई है 15वीं आयत। बस आए भाइयों, बस आए भाइयों, साबित कदम रहो, साबित कदम रहो और जिन रिवायतों की तुमने हाँ। हमारी जबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है, हाँ। उन पर कायम उन रहो। पर कायम रहो। जो हमने रवायतें बताई, देखिए मैंने अपने मैं बहुत से बच्चों को तो गोदी में एक मैंने खिलाया है, उनकी नाक पहुंची है मैंने। तो अब जब वो बड़े हो गए तो मैं यही तो चाहता हूं कि वो उन्हीं रवायतों में कायम रहे जो सिखाई जा रही है। खुदा बाप मेरा आपको बताना चाहता है, हम खुदा की रवायतों में कायम रहे, हम खुदा की रवायतों से मुंह ना मोड़ने। देखिए बाइबल की रवायत एक बताता हूं, एक एग्जाम्पल। अगर बाइबल में लिखा है, जब तक मैं ना हूं तो तुम में ऐसे ही मेरे लिए क्या करना, क्या होली कम्युनियन, ये एक रवायत चली आ रही है बाप दादाओं से। लेकिन आज की तारीख में बहुत से लोग भूल गए, इन रवायतों में बने नहीं है, खुदा की तालीम से मुनर्रफ हो गए, उन्होंने खुदा की तालीम से मुंह मोड़ लिया। आज कोई कुछ कहता तो उनको अच्छा लगता है। हव्वा को खुदा की बात के आगे शैतान की बात अच्छी लगी और ये तो कहा देखने में मनभावना और खाने में बड़ा अच्छा है, यही तो उसको ले डूबा। आज भी दुनिया के बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं, जो कहा गया था उससे मुनर्रफ होकर अपनी आंखों की भलाई के लिए सारे काम कर रहे हैं, अपने घर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं हमारा ईमान हमारे लिए मिट्टी में से सोना निकाल सकता है। हमारा ईमान लहरों के पास बिठा दो तो वहां से भी खुदा बाप हमारे लिए रुपए पैदा कर सकता है। लेकिन हम ईमान में मजबूत नहीं है,
हमारे जर की दोस्ती ने, हमारी ताकत की दोस्ती ने, हमारी बुद्धि की दोस्ती ने हमारे दिलों को गुमराह कर दिया है और हम ईमान से बरगश्ता हो गए हैं। देखिए एक आयत बताता हूं आपको, इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 38 और उसकी 39वीं आयत को पढ़िएगा। और मेरा रासबाज बंदा बंदा ईमान से जीता रहेगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, इब्रानियों की कलीसिया को पौलुस ने यह खत लिखा है और एक चीज कह रहा है, मैं और आप सुन रहे हैं तो आप भी राजबाज हैं, मैं आपको सुना रहा हूं तो मैं राजबाज हूं। और बाइबल ये मेरे और आपके लिए कह रही है, मेरा राजबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हाँ भैया, किसी और चीज से नहीं जीता रहेगा। तुम अपनी हिफाजत किसी भी चीज से कर लो, क्योंकि बाइबल बताती है मेरा राजबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और मेरा दिल उससे खुश ना होगा। लेकिन हम हटने वाले नहीं। लेकिन हम मानो जवाब भी दे रहे हैं, हाँ, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं कि हलाक हो, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। ताकि क्या बचाएं? जान। किसकी भाई, किसकी जान बचाओगे? अपनी तो बचाओगे, ईमान से बचाओगे, दूरी करके नहीं। बाइबल में लिखा है जैसे जैसे उस वक्त को करीब आता हुआ देखो, इब्रानियों के 6 बाब में लिखा है। तो मिलना जुलना और शुरू। मुझे ये लाइन पढ़ के बड़ा अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है और दुख भी होता है। जैसे जैसे यीशु मसीह आने वाला है, हम लोगों ने दूरियां बना रही है आज की तारीख में लोगों ने, तो इसके बाद बाइबल फेल हो रही है। जबकि बाइबल में लिखा है एक भी नुक्ता, एक भी बुंदा इसमें से नहीं हटेगा जो पूरा ना हो। अगर बाइबल कह रहा है जैसे जैसे उस वक्त को करीब आके देखो तो मिलना जुलना और ज्यादा कर दो, और ज्यादा। पहले तुम हफ्ते में 1 दिन आते थे, अब हफ्ते में 2 बार आया करो। पहले तुम हफ्ते में 2 बार आते थे, अब 3 बार आया करो। हम यही तो गलती कर रहे हैं। हम दुनिया की मान रहे हैं, हम बाइबल की नहीं मान रहे, क्योंकि हम ईमान में मजबूत नहीं है। भाई मेरी बहन, तेरे को ईमान में मजबूत बनना है, तभी आप खुदा को देख पाएंगे। दूरी करके आप खुदा को नहीं देख पाएंगे। भाई क्या लिखा था 39वीं आयत में? लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो, बल्कि ईमान रखने वाले हैं। बड़े ध्यान सुनिएगा, हम हटने वाले नहीं है भैया। आय नमान कोड़ी तू कितना सोना दे दे, हम हटने वाले नहीं है। हम हटने वाले नहीं है कि हलाक हो जाए, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। कि हम अपनी जान, आप ईमान से अपनी जान बचा पाएंगे। आप जितनी सेफ्टी कर लें, मुझे कह लेने, बाइबल कह रही है ईमान से जान बचती है, सेफ्टी से जान नहीं बचती। अगर सेफ्टी से जान बच रही होती तो दाऊद कब का हलाक हो चुका होता। लेकिन नहीं, ईमान से आपकी जान बच सकती है। इस दुनिया में भी आपकी जान बच सकती है, और वहां पे आग और गंधक की झील आपके लिए नहीं होगी। आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को रखिए। एक आयत पढ़ा के खत्म करूंगा और वो मिलेगी पहला राजा 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा। उस मर्दे खुदा ने बादशाह को जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक खुदा का खादिम है और बादशाह ने उससे कुछ कहा, लेकिन उसने मालूम क्या जवाब दिया? उसने बादशाह से यूं कहा, अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे। कहने लगा, आए मेरे राजा, तू अपना आधा घर भी दे दे, तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, और ना मैं उस जगह रोटी खाऊं, और ना पानी पीऊंगा। मालूम क्या, इतना ईमान में कायम था, क्योंकि खुदा ने कहा था ना तो किसी के पास जाना, जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से वापस मत आना, कोई रास्ते में रोके तो उसके यहाँ ना रुकना, उसके यहाँ ना खाना खाना ना पानी पीना। ये ईमान था, और वो इतने ईमान में मजबूत रहा। उसने, राजा तो मुझे आधा दे दे, आधी सल्तनत भी दे देगा, तो भी मैं नहीं, नो, मैं ईमान में मजबूत रहूंगा। आए मेरे अजीजों, आए मेरे भाइयों, आज मैं चाहता हूं कि आप जो ईमान में मजबूत बने, ताकि आप बने रहे, आपकी सल्तनत यानी आपके बच्चे बने रहे। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हम सबसे बातचीत करी, और तूने ये मौका इनायत फरमाया कि हम तेरे लोगों को समझा पाए कि वो ईमान में बने रहें, ताकि कायम किए जाएं, इस दुनिया में कायम किए जाएं, और आसमान की बादशाहत में कायम किए जाएं। वहां पे तूने इनके लिए एक जगह बनाई है। इस दुनिया में शायद इन्होंने अपने लिए अभी तक कोई जगह नहीं बनाई है, लेकिन आसमान में तूने इनके लिए जगह बनाई है।
इनको कायम कर, ईमान में चलना सिखा, ईमान से मुनरुफ ना हो, ईमान को मजबूती से थामे रहे, चाहे शेर सामने आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, ईमान से मुंह ना मोड़े। तेरे हाथों में सौंपता हूं, मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आपने खुदा कलाम सुना है, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर एक बात आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको बरकत मिले। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना, नाम बैठे हैं पता सा खुफिया होना। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा, रात भर जाल डाला कुछ ना पकड़ा। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी, यीशु का कहना माना, ढेर सी मछली पकड़ी। दूर समुंदर में, दूर समुंदर में, दूर समुंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।